राजा कैसा हो, ये भी चुनाव आम पब्लिक को करना चाहिए। कहा गया है सुखस मूलम धर्म, धर्मस मूलम अर्था, अर्थस मूलम राज्यम, राज्यम मूलम इंद्रजय। जिस भी राजा में ये चारों गुण ना हो तो प्रजा को चाहिए। साफ समझ रहे हो ना, राजा वही बनने लायक है जिस भी राजा में ये चारों गुण हो। सुखस मूलम धर्मा, धर्मस मूलम अर्था, अर्थस मूलम राज्यम, राज्यम मूलम इंद्रजय। ये चारों गुण, इन चारों गुणों के बिना राजा प्रजा की भलाई, उन्नति, समृद्धि, विकास, विकसित ये सब करने में सक्षम ना हो पावे। अब जो राजा खुद ही धर्मों से जुड़े नहीं हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं हैं, राज्य क्या है उससे जुड़े नहीं हैं, इंद्रियों पर काबू नहीं पाए हैं, पवित्र नहीं हैं, तो क्या ऐसे दुष्ट आत्मा, दुष्ट को राजा बनाने के लिए चाहोगे? इसीलिए राजा उसी को बनाओ जिसमें ये चारों गुण मौजूद हो। सुख का आधार धर्म है, धर्म का आधार राज्य है, राज्य का आधार इंद्रियों पर काबू। और ऐसे ही राजा देश को चलाने में, गरीबों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, समर्थ है। अगर आपने गलत का चुनाव कर दिया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया तो आपका सत्यानाश निश्चित है। इसीलिए सोच समझ करके किसी को राजा बनाओ। और हाँ, हर हमेशा याद रखना, पूंजीपति को मत राजा बनाना, राजा उसी को बनाना जो गरीबों से उठ करके समाज के लिए, प्रकृति के लिए, राष्ट्र के हित में आगे बढ़े हैं और करने के लिए चाह रहे हैं। ये ना हो कि कोई आया, मुँह कहावे बोल दिया, कुछ प्रवचन कर दिया, कुछ लोभ दे दिया, कुछ अपनी ओर से जनता को उपहार दे दिया, तो उपहास तो होना निश्चित ही है। तो मैं यही कहूँगा कि राजा, जो राजा इससे घिरा है, इससे मिला है, इससे जुड़ाव हैं, तब तो ठीक है। सुखस मूलम धर्मा, धर्मस मूलम अर्था, अर्थस मूलम राज्यम, राज्यम मूलम इंद्रजय। ये चारों गुण राजा में होना अनिवार्य है। नहीं तो समझ लीजिए ना, एक कपड़े के बिना इस शरीर कैसा लगवे। शिक्षा के बिना विचार कैसा रहे, और पैसा के बिना मानव का वातावरण कैसा रहे, और ये प्रकृति के बिना मानव का रहन सहन कैसा होवे। समझ रहे हो ना? बाकी नीति हमारी और नियति आपकी।